Hello बच्चों, let's read a given question. The question says magnetic field inside a long current carrying straight solenoid is option A more at the ends than at the center, B minimum in the middle, C uniform inside the solenoid, D found to increase from one end to the other. So to understand this question, we need to understand about the key concept of solenoid. सो सोलेनॉइड के पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. सोलेनॉइड बेसिकली अगर हम किसी वायर को इस हेलिकल शेप में वाइंड कर दें और इसमें करंट फ्लो हो जाए आई, सो इन दैट सिचुएशन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड. सो सोलेनॉइड बेसिकली हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम आता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज़ वेरियस एप्लीकेशंस लाइक इन एमआरआई मशीन, मैगलिफ ट्रेन एट्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर अगर जहाँ पे हमें टेम्पररी टाइम या फिर टेम्पररी समय के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वी मेक यूज ऑफ दिस सोलेनॉइड. सो सोलेनॉइड बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, ये कॉइल के शेप में हमने वायर को वाइंड कर दिया और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज बिन कॉल्ड एज सोलेनॉइड. अब यहाँ पे हमसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा गया. तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो मैग्नेट की तरह ही होती है, समथिंग लाइक दिस. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो ये कुछ इस तरीके से होंगी, बहुत सारी होंगी, जस्ट हमने तीन दिखाई हैं. अब इसका डायरेक्शन अगर हम ध्यान से देखें सो ये लूप जो है थोड़ा अगर हम इसको 3D में थोड़ा सा एनालाइज करें सो ये इस तरीके से है, ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं इसको. ऑल्सो यहाँ पे वी नीड टू बी क्लियर विथ के हमने स्टडी किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें वी हैव स्टडीड के करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. सो यहाँ पे भी ये कॉइल्स हैं बहुत सारे जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज दे आर कैरिंग करंट, राइट. तो हम इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता लगाना हो, सो सिंस इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड सो इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स होने चाहिए. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं we need to curl the finger of right hand in the direction of current loop and thumb will give the direction of field line. तो यहाँ पे in this situation field line का direction कुछ इस तरीके से leftward होगा. so यानी कि हमारा नॉर्थ पोल इस तरफ होगा और साउथ पोल इस तरफ होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरीके से जाएंगी, फिर नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में टर्मिनेट होती हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से. तो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी कि ये हमारा साउथ बन गया, दिस एंड इज नॉर्थ पोल. अब हमसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी के बारे में बेसिकली दे आर आस्किंग अस. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखें तो इट इज रिजेंबलिंग द एक्चुअल मैग्नेट. एक्चुअल मैग्नेट में भी नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ में टर्मिनेट होती हैं, है ना. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनसाइड इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है. अब हमसे दे आर आस्किंग अबाउट द सोलेनॉइड. सो सोलेनॉइड में हम देख सकते हैं कि जो इनसाइड फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज इक्वी स्पेस्ड एंड पैरेलल. इसका मतलब यह है कि इट इज यूनिफॉर्म. इक्वी स्पेस एंड पैरेलल हम जब बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्मिटी दिखाने के लिए हम उसको पैरेलल ड्रॉ करते हैं. और इनसाइड वी कैन सी क्लियरली कि जो फील्ड लाइंस है दे आर पैरेलल एंड इक्वी स्पेस. तो हर जगह पे इनसाइड द सोलेनॉइड फील्ड इज यूनिफॉर्म. सो एक मेन पर्पस सोलेनॉइड का ये भी होता है कि टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन अ वेरी कन्फाइंड रीजन वी यूज सोलेनॉइड, ठीक है ना. तो विद इन इनसाइड हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है एंड इन आइडियलिस्टिक केस आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. फॉर आइडियलिस्टिक केस दैट वी विल स्टडी इन द हायर क्लास, बट यहाँ पे जस्ट हम इसको याद रखेंगे इस तरीके से कि सोलेनॉइड के अंदर हमें फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म मिलती है और स्ट्रॉन्ग मिलती है. तो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन more at the end, so this is incorrect. Minimum in the middle, this is incorrect. Uniform inside the solenoid is the answer for this question. Found to increase from one end to another, this is also incorrect. So C will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.